ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी मजहब, ज़ात और कम्युनिटी से जुड़े हुए देवी देवता, अजीम शख्सियत और साधु संतों के खिलाफ नाजेबा बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मखालिफत के नाम पर अफरा तफरी भी नाकाबिले कबूल होगी। त्योहारों के मद्देनज़र आज चीफ सेक्रेटरी, DGP, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान के साथ कानूनों इंतज़ाम का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कोई भी शख्स अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आला ने पुलिस इंतजामिया को अहकाम दिए कि शारदीय नवरात्र विजयदशमी का त्यौहार जोशो खरोश और पुरअमन माहौल में मुनक़िद हो और ये हर एक ज़िले और हर एक थाने को यकीनी करना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग तेज़ की जाए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन बेटियों की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी किया जाए और इसके लिए सभी महकमे मिलकर काम करें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में आइंदा साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जनाब योगी ने महाकुंभ के लोगो, वेबसाइट और ऐप का इफ्तिताह किया। जनाब योगी ने कहा कि महाकुंभ के सिलसिले में 5,600 करोड़ रुपए की मरकजी और रियासती हुकूमत के प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सैलाब और बारिश की वजह से नामुकम्मल स्कीमों को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर कर दी गई है। महाकुंभ की अहमियत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन मजहब का ये बेहद खास और आलीशान इनेकाद है। इसके इनेकाद में हुकूमत, संतों और प्रयागराज के बाशिंदों की इज्तिमाई जिम्मेदारी जरूरी है। यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और वह टीम वर्क पूरे कुंभ के दौरान यहाँ दिखनी भी चाहिए, प्रयागराज वासियों के मन में भी दिखनी चाहिए। इस दौरान अखाड़ा परिषद के ओहदेदार और खुसूसी साधु संत भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद बनारस पहुंचेंगे, जहां वो मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लेने के साथ इफ्तिताह और मीटिंग भी करेंगे। वज़ीर आला अफसरान के साथ नज़्म नस्क़ का जायजा भी लेंगे। जनाब योगी बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही भारत सेवाश्रम संघ सिगरा जाएंगे और संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम के आखिरी मरहले के तामीराती कामों का जायजा लेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ सिलाई मशीन तकसीम प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। रियासत में संस्कृत तालीम को फ़रोग़ देने के लिए रियासती हुकूमत ने 16 नए राजकीय संस्कृत विद्यालयों को मंजूरी दी है। इनकी इमारत की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जल्द ही इनका तामीराती काम शुरू हो जाएगा, जिससे नए सेशन में यहाँ पढ़ाई शुरू हो सके। रियासत में फ़िलहाल सिर्फ 2 राजकीय संस्कृत विद्यालय हैं। इस सिलसिले में नैमिषारण्य, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा और चित्रकूट में नए रिहायशी राजकीय संस्कृत विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। इन जगहों पर तलबा के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। मरकजी काबीना के जरिए पाली जुबान को क्लासिकल जुबान का दर्जा दिए जाने के सिलसिले में बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के महकमे पाली के प्रोफेसर रमेश प्रसाद ने मरकजी हुकूमत के तई तशक्कुर का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से जुबान को फरोग मिलेगा। ये अभी पता चला कि पाली को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। यह स्वागत योग्य है। मैं इसके लिए भारत सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये हमारी मांग पिछले 10 वर्षों से चल रही थी और इस मांग को उन्होंने पूरा किया। इस मांग के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान जो है आम लोगों तक पहुंचेगा। आलमी स्पेस हफ्ते के तहत इसरो की एक हाईटेक नुमाइश बस स्पेस ऑन व्हील देवरिया और कुशीनगर में आज से 10 अक्टूबर तक रहेगी। इसका मकसद नौजवानों में स्पेस के तई फरोग और आवाम को नुमाइश के तवज्जुह से बेदार करना है। देवरिया के मेंबर पार्लियामेंट ने बताया कि स्पेस ऑन व्हील का इफ्तिताह उनके आबाई गांव बरपार से होगा, जिसमें इसरो के साइंटिस्ट हिस्सा लेंगे। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज मां आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना की जा रही है। रियासत के मुख्तलिफ शक्तिपीठों और मंदिरों में सुबह से कतार बनाकर अकीदतमंद दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसी दौरान मशहूर शक्तिपीठ विंध्याचल में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों का आना मुसलसल बना हुआ है। शारदीय नवरात्र के शुरुआती 4 दिनों में 3 लाख से ज्यादा अकीदतमंद मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन कर चुके हैं। दरियासना अमरोहा में भी स्कंद माता की पूजा करने के लिए अकीदतमंदों की भीड़ उमड़
रही है। शहर की तारीखी श्री वासुदेव तीर्थ स्थल पर बड़ी तादाद में भक्तों ने महाआरती में हिस्सा लेकर माता का आशीर्वाद लिया। और रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ और करबो जवार के इलाकों में कल हुई बारिश के बाद आज धूप में तेजी देखने को मिल रही है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई में बताया कि इस हफ्ते आज और कल मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। महकमा मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश और बकिया अजला में मौसम खुश्क रहने का कयास जाहिर किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।